साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका जो पिछले 16 साल से सफल प्रकाशन कर रही है, और महासचिव एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल जिसका मुख्यालय आगरा ही है। मैं इसका महासचिव हूँ और इसका लगभग 11 जिलों में 11 राज्यों में कार्य चल रहा है। अचानक ही दोपहर को वीडियो बनाने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, क्योंकि प्रारंभ में मुझे होली आ रही है, होली का बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन बधाई देने में संकोच कर रहा हूँ। और कारण यह है कि संकोच करने का कारण यह है ख़ास तौर से कि जिस डिपार्टमेंट से हम जुड़े हुए राज्य कर विभाग से, उसके गाजियाबाद में तैनात एक डिप्टी कमिश्नर संजय कुमार सिंह द्वारा कल सुबह 15वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वे कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन आज अखबार में पढ़ा कि कैंसर जैसी बीमारियों से उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव में थे। ये स्टेटमेंट उनकी पत्नी का है, जिसका अखबार मैंने कटिंग को सेव भी कर लिया है। बहुत दुखद घटना हुई है, हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं, और विरोध करना भी चाहिए। तो विभाग और हम प्रोफेशनल्स या टैक्स पेयर्स एक दूसरे के पूरक है। अगर टैक्स पेयर नहीं है तो प्रोफेशनल्स नहीं है, और प्रोफेशनल्स नहीं है तो डिपार्टमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट में बैठे तैनात अधिकारी कर्मचारी नहीं है। हम बहुत पुरजोर विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इस दबाव को, जिस पीड़ा से डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी गुजर रहे हैं, मानसिक वेदना से, उत्पीड़न से, उसको संज्ञान लेते हुए तुरंत राहत प्रदान करनी चाहिए। ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लगातार अपने प्रमुख सचिव एम देवराज के कार्यों का विरोध कर रहे हैं, दबाव का विरोध कर रहे हैं, जो न्यायिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और इस दुखद घटना के बाद में उत्तर प्रदेश राज्य कर अधिकारी सेवा संघ, जिसके अध्यक्ष हैं दिवेंदु शेखर गौतम जी, जो लखनऊ तैनात हैं, और सुशील कुमार गौतम जो उसके महासचिव हैं। इसमें डीसी और एसी वगैरह इसमें सब पदाधिकारी हैं, नाम लेना लंबा हो जाएगा। उन्होंने एक लेटर इशू किया 10 मार्च को। 4 बिंदु उसमें दिए हुए हैं, और इसमें पहला तो बिंदु है जिसमें संजय कुमार सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है, श्रद्धांजलि अर्पित करी है। हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं संजय कुमार सिंह को। और मैंने कई साथियों के इनके बारे में जाना कि बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, कार्य के प्रति बड़े लगनशील थे और समर्पित थे। दूसरा पॉइंट, एमनेस्टी स्कीम जो व्यापारी के पार्ट पर स्वैच्छिक है, लेकिन शासन की हठ धर्मिता के चलते मनमानी तरीके से प्रतिदिन 5 SPL दाखिल करने, SIB प्रत्यावेदन 22 मार्च तक ही भेजने, टाइम बार केस के तय सीमा से पहले 10 अपील प्रतिदिन निस्तारण करें। अवकाश के दिनों में कार्यालय खोलने का दबाव बनाया जा रहा है। न करने पर सभी अधिकारियों को निलंबित किए जाने के प्रस्ताव शासन द्वारा मांगे जा रहे हैं। कार्य के दबाव में निर्णय गलत होने की संभावना से अधिकारियों में हताशा और निराशा व्याप्त है। उत्तर प्रदेश अधिकारी सेवा संघ इस मनमाने निर्देशों का विरोध करता है। बिल्कुल सही है, ये अधिकारी वर्ग लेट चेते हैं, क्योंकि मजबूरी है, अधिकारियों को का निर्देश मानना है, लेकिन अब अति हो चुकी है। तो न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप चल रहा है। हर जगह अपना डायरेक्शन दे देना, अपना टाइम लिमिट फिक्स कर देना। शासन, केंद्र सरकार या GST काउंसिल जो भी टाइम पीरियड फिक्स कर रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं है एम देवराज बाबा को। जो उन्होंने कह दिया, भगवान इंद्र बन चुके हैं, और इंद्र ने कह दिया कि सभी काम होना है तो होना है, अदरवाइज सस्पेंड कर देंगे। अगला पॉइंट है, संघों की मांग पर कैडर स्ट्रक्चरिंग न करने के शासन के मनमाने निर्णय का उत्तर प्रदेश राज्य कर सेवा संघ विरोध करता है। इस पॉइंट के साथ हम कितने खड़े हो सकते हैं ये आप खुद विचार करना है, लेकिन जब काम लेना जानते हो तो रिस्ट्रक्चरिंग करना भी शासन का एक दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। होली के बाद, अगला पॉइंट है, होली के बाद मास कैजुअल लीव लेकर मनमानेपन का विरोध दर्ज कराया जाएगा। बिल्कुल पुरजोर विरोध कराना चाहिए। मेरी अभी शिवेंदु शेखर गौतम जी से बात हुई है टेलीफोन पर। उन्होंने कहा है कि साहब, तो हम काला पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं, और आगे फिर मीटिंग होगी होली बाद, उसमें निर्णय लिया जाएगा, और तब उसके अनुसार आगे आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
साथियों, मैंने इसलिए वीडियो बनाई है कि हमको भी इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अपीलों के निस्तारण में एम देवराज का हस्तक्षेप चल रहा है, वो हम पिछले जुलाई अगस्त से हम देख रहे हैं और उसके प्रभावित भी हो रहे हैं हमारे क्लाइंट्स भी और हम भी मानसिक दबाव में आ चुके हैं कि जिसकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं है या जिसको रिमांड करना होना था, लेकिन उसको प्रमुख सचिव के निर्देश पे उसको अपीलेट ऑफिसर असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब अपीलेट ऑफिसर को भी असेसमेंट ऑफिसर बना दिया है। तो मेरा साथियों यही दबाव है, यही मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने जिला स्तर पर एक अपने संगठन की बैठक बुलाइए, और चूँकि अब 3 जने एक साथ मिलेंगे, अधिकारी वर्ग, प्रोफेशनल्स, अधिवक्ता वर्ग और टैक्स पेयर्स, तो शासन के कान पर जू रहेंगी, शासन को बात माननी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस काम को होली के बाद में तुरंत एक्टिव हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विश्वास करता हूं आपके ऊपर कि आप इसमें एक्टिव होकर के काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।